नमस्कार दोस्तों, मैं फाल्गुनी वाला स्वागत करती हूँ आप सबका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। 6.1 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अ thermodynamic state function is a quantity. Option 1 used to determine heat changes. Option 2 whose value is independent of path. Option 3 used to determine pressure volume work. Option 4 whose value depends on temperature only. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन है क्या। स्टेट फंक्शंस वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट हाउ इट इज रीच। चलिए इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। जब आप स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं तो घर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। अब यहाँ पर आपके घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ना कि कौन से रास्ते से आप जाने वाले हो। दैट मीन्स ऑप्शन 2 दैट इज whose वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज करेक्ट आंसर। 6.2 For the process to occur under adiabatic conditions, the correct condition is option 1 delta T is equal to 0, option 2 delta P is equal to 0, option 3 Q is equal to 0, option 4 W is equal to 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा adiabatic condition। So adiabatic process means what? Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding। तब आपको समझ में आया होगा कि एडियाबेटिक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टी होता है सिंबल टेम्परेचर का, पी होता है प्रेशर का, क्यू होता है हीट का और डब्ल्यू होता है वर्क का। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 क्यू इज इक्वल टू 0 हुआ आपके लिए सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर option 1 unity, option 2 0, option 3 less than 0, option 4 different for each element। तो स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है? तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 bar प्रेशर। और जब सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है तब उसकी एंथैल्पी होती है 0। तो हमारा ऑप्शन 2 0 होता है सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4। Delta U0 of combustion of methane is minus x किलोजूल पर मोल। The value of delta H0 is। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है डेल्टा H0 की वैल्यू, और आप क्वेश्चन में देख सकते हो डेल्टा U0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज माइनस एक्स किलोजूल पर मोल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो ये इक्वेशन तो दोस्तों आपको पता ही होगी, डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस P डेल्टा V। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम P डेल्टा V को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा NGRT से। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGRT। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। किसी भी कंबशन के लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, और कंबशन की प्रोडक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपकी बेसिक इक्वेशन बन जाती है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपकी रिएक्शन बन जाएगी CH4 गैस प्लस 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। नाउ डेल्टा NGRT, तो डेल्टा N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में और वाटर है इन अ लिक्विड फॉर्म। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है 1, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। एंड इन रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हो दोनों ही रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में, मीथेन है 1 मोल और ऑक्सीजन है 2 मोल। सो 1 प्लस 2 हो जाता है 3। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन डेल्टा N इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा N इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का आंसर आ जाता है दोस्तों -2। अब हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू मिल गई है, डेल्टा U0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। हम ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारी इक्वेशन में। तो डेल्टा U0 है इज इक्वल टू -x, डेल्टा N इज इक्वल टू -2। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है डेल्टा H0 इज इक्वल टू -x प्लस -2 RT। प्लस और माइनस होता है दोस्तों माइनस, तो हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा डेल्टा H0 इज इक्वल टू -x -2 RT। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो डेल्टा H0 की वैल्यू डेल्टा U0 की वैल्यू से 2 RT जितनी कम है। दैट मीन्स डेल्टा U0 की वैल्यू ज़्यादा है और डेल्टा H0 की वैल्यू कम है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H0 लेस देन डेल्टा U0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन 3
लेस देन डेल्टा यू 0 हो जाता है सही आंसर। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 6.5। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890.3 किलोजूल पर मोल, -393.5 किलोजूल पर मोल एंड -285.8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको ढूंढना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन और आपको दी गई है कंबशन एंथैल्पी मीथेन की, ग्रेफाइट की और डाइहाइड्रोजन की। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है हम उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो मीथेन कंबशन की इक्वेशन होती है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O और उसकी वैल्यू दी गई है -890.3 किलोजूल पर मोल। सेकंड चीज़ हमें दी गई है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट होता है प्योर कार्बन। तो चलो उसकी कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं C + O2 gives CO2 और उसकी वैल्यू हमें दी गई है -393.5 किलोजूल पर मोल। तीसरा कंबशन हमें दिया गया है डाइहाइड्रोजन का, तो उसकी इक्वेशन होती है H2 + ½ O2 gives H2O और उसकी वैल्यू है -285.8 किलोजूल पर मोल। और हमें ढूंढनी है मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो मीथेन की फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें ढूंढनी हो तो हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन, जो हम लिख सकते हैं C + 2H2 gives CH4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन फॉर्मेशन एंथैल्पी में रिएक्टेंट की तरफ है कार्बन, जो हमें मिल सकता है इक्वेशन नंबर 2 पे से। हमें चाहिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, बट यहाँ पर जो इक्वेशन है वो सिर्फ 1 मोल के लिए है, तो हमें उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हमारी इक्वेशन बनती है 2H2 + O2 gives 2H2O। तो हमें उसकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वो वैल्यू बन जाती है 2 × -285.8 किलोजूल पर मोल और हम उसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन है इक्वेशन नंबर 2 में रिएक्टेंट की तरफ, डाइहाइड्रोजन है इक्वेशन नंबर 3 में रिएक्टेंट की तरफ और हमें चाहिए मीथेन, वो हमें मिल सकता है इक्वेशन नंबर 1 पे से, बट हमें चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। बट इक्वेशन नंबर 1 में मीथेन दिया है रिएक्टेंट की तरफ, तो वो होती है अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 + 3 - 1 गिव्स मीथेन। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ये कैसे आ सकता है। इक्वेशन 2 है C + O2 gives CO2 प्लस इक्वेशन 3 है 2H2 + O2 gives 2H2O माइनस इक्वेशन 1 है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। अब हम सारे रिएक्टेंट को एक तरफ लिख देते हैं और सारी प्रोडक्ट को लिख देते हैं सामने की तरफ। तो इक्वेशन 1 में रिएक्टेंट है C + O2, इक्वेशन 2 में रिएक्टेंट थे 2H2 and O2 और इक्वेशन 3 में रिएक्टेंट है CH4 + 2O2। बट जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोस्तों, सी द साइन माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारी साइन हो जाएगी -CH4 एंड -2O2 और सारी प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड पर। तो फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट है CO2, सेकंड इक्वेशन की प्रोडक्ट है 2H2O और थर्ड इक्वेशन की प्रोडक्ट है CO2 एंड 2H2O। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बोला, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन हो जाती है प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट की तरफ 2 ऑक्सीजन है और -2O2 है, सो O2 + O2 बन जाता है 2O2 और 2O2 विल कैंसल बाय -2O2 और प्रोडक्ट की तरफ है CO2 + CO2 एंड -CO2, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वहाँ पर है +2H2O एंड -2H2O, तो वो दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हमारी रिएक्शन आती है C + 2H2 - CH4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये -CH4 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाए तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी C + 2H2 gives CH4। तो ये कंफर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 2 + इक्वेशन नंबर 3 - इक्वेशन नंबर 1 gives CH4। तो चलिए ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं। इक्वेशन 2 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है -393.5, इक्वेशन 3 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है 2 × -285.8 और इक्वेशन 1 की कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू है -890.3 और इन सभी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है -74.8 किलोजूल पर मोल और ये आंसर है आंसर नंबर 1।